नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। इसी बीच केंद्र सरकार अपनी और किसान नेताओं की अहम बैठक हो रही है। किसान यूनियन ने कहा है कि हमें केंद्र से चिट्ठी मिली है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में आज बैठक हो रही है। हम नेताओं और हमारे युवाओं से अनुरोध करते हैं कि हम सहयोग करेंगे और कोई अप्रिय कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। साथ ही किसान यूनियन ने कहा कि हमें दुश्मन के तौर पर देखा गया है। बता दें कि आंदोलनकारियों पर हरियाणा पुलिस की ओर से लगातार ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसको लेकर भी किसान नेताओं ने विरोध जाहिर किया है। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हालात बिगड़े हुए हैं। एक ओर जवान तो दूसरी ओर किसान डटे हुए हैं। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। आंचल कादियान हमारे साथ है और जसवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आंचल, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। आपके पास क्या ताजा अपडेट है? देखिए मोनिका, शंभू बॉर्डर पर तीसरा दिन है आज। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी तो वो इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। साफ तौर पर किसानों की नाराजगी जो है उसका असर जनता पर भी पड़ रहा है। हमने देखा कि राजपुरा रेलवे ट्रैक पर जब हम पहुंचे तो सभी जनता, जो आम जनता थी, अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रही थी, तो घंटों से वहां पर परेशान हो रहे थे, लेकिन किसानों ने ट्रैक को बंद कर दिया था। हालांकि किसानों की तरफ से ये कहा गया था कि हम जनता को परेशान करना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ इस नाराजगी का खामियाजा जहां जनता को भुगतना पड़ रहा है, तो वहीं पर आज तीसरा दिन है शंभू बॉर्डर पर, जब किसान अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और दूसरी तरफ भारी पुलिस बल तैनात है। साथ ही आपको ये बताना चाहूंगी मोनिका, हमने 2 दिन देखा कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे गए। संभावना ये जताई जा रही थी कि आज तीसरा दिन है, शाम 5 बजे बैठक होनी है और 5 बज चुके, 5:30 बज चुके हैं। हालांकि अभी तक बैठक शुरू हुई है या नहीं हुई है इसकी अपडेट नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि कई किसान नेता है जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक जारी है। सेक्टर 26 चंडीगढ़ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। और शीर्ष नेताओं के मैं नाम भी आपको बता देती हूँ। जगजीत सिंह देलवाल और जर्नैल सिंह चंडीगढ़ में महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान पहुंच गए हैं। किसानों के साथ आज तीसरे दौर की बैठक है। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आज की बैठक को लेकर अगर फैसला किसानों के हित में नहीं आता है, किसानों की मांगे नहीं मानी जाती है, तो मोनिका, शंभू बॉर्डर के जो हालात हमने 2 दिन देखे उससे भी ज्यादा खतरनाक हालात आज हम देख सकते हैं। फिलहाल बैठक चल रही है। आज पूरे दिन हमने देखा कि कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिस पर सवाल खड़े किए जा सके, ना तो अर्धसैनिक बलों की तरफ से, ना हरियाणा पुलिस की तरफ से, और ना ही किसानों की तरफ से ऐसी कोई घटना हुई है। हालांकि हम देख रहे हैं कि सियासत किसान आंदोलन को लेकर के तेज होती हुई नजर आ रही है। कई बयानबाजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, सीएम मनोहर लाल का बयान भी सामने आता है। उसी बयान को लेकर के किसान नेताओं में एक अच्छी खासी नाराजगी बिल्कुल। मैं देखने को मिल जसवीर रही है। आपका रुख करना चाहूंगी। हमने डल्लेवाल, किसान नेता डल्लेवाल का बयान सुना, किस तरह से विवादित बयान उन्होंने दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। इससे सवाल खड़े होते हैं कि ये आंदोलन है या फिर ये सियासत से प्रेरित है। बिल्कुल मोनिका, बयान आप सुन ही लेते। अभी आप वीडियो सुन रहे थे, वीडियो में उन्होंने बोला है कि मोदी का ग्राफ जो राम मंदिर की वजह से काफी ऊंचा हो चुका है, उसको नीचे करने की जरूरत है। तो ऐसे कई विवादित बयान देने की वजह से किसानों के ऊपर किंतु परंतु भी हो रहा है, क्योंकि ये कयास लगाया जा रहा है कि ये आंदोलन है या क्या क्या सियासत है। और थोड़ा अब 3 दिन की अगर हम आपको बात बताएं तो 3 दिन में कई ऐसे जो किसान यहाँ पे आए हुए हैं, या कह लो कि जो बिल्कुल जवान किसान हैं, या कि बिल्कुल जिनके ऊपर कोई लगाम नहीं है, तो उन्होंने कई ऐसे काम भी किए जिनकी वजह से बड़े किसानों को या बड़े नेताओं को थोड़ी सी उन्होंने सॉरी भी मांगनी पड़ी है, या कह लो उन्होंने माफी भी मांगी है। क्योंकि कल जो हम बात करें तो कल एक पत्रकार के ऊपर उन्होंने हमला किया, और आज कांग्रेस के एक पूर्व विधायक का जो राजपुरा के नजदीकी है, गनौर के एरिया से है, वो भी आज किसानों के पास गए थे, पर उनके साथ भी मार पिटाई की। तो कहीं ना कहीं किसान कहीं तो बयानबाजी गलत करते हैं या कहीं गलत काम करते हैं, जिनकी वजह से जो बड़े किसान नेता हैं उनको माफी मांगनी पड़ती है। तो आज जो बड़े किसान नेता है वो यहाँ पे मीटिंग करने के लिए, लेकिन ये जो हमने वीडियो देखा, ये जो हमने ऑडियो क्लिप सुनी, वीडियो देखा, इसमें साफ तौर पर लग रहा है कि इंटेंशनली ये बयान दिया गया। ऐसा नहीं कि कोई गलती से आपकी जबान फिसल गई है।
क्योंकि काफी पत्रकार वहां पे मौजूद थे और जितने लगभग ऐसे पीसी एक तरह की पीसी कर रहे थे और पीसी में उन्होंने बोला क्योंकि उनको बिल्कुल पता था कि जो मैं बयान दे रहा हूँ ये सभी जगह पे जाएगा और सभी चैनल इसको चलाएंगे, तो जानबूझ के ये बयान दिया गया है। और उनका ये कहना है कि मैं तो बहुत देर से तैयारी कर रहा था कि क्योंकि मोदी का जो ग्राफ है बहुत ऊंचा हो गया और घर घर जाकर मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि मोदी को नीचे करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति को लेके ये बयान दिया है और बहुत बिल्कुल। बड़ा बयान दिया है। आंचल, राजनीति से प्रेरित लग रहा है ये पूरा आंदोलन, जैसे कि आपने भी कहा कि और ज्यादा आक्रामक भी हो सकते हैं किसान अगर आज जो है सामंजस्य नहीं बैठता है अगर बैठक में। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, लगातार स्ट्रगल देखा जा रहा है अर्धसैनिक बलों के बीच और किसानों के बीच भी। आंचल, क्या आपको आवाज मिल रही है हमारी? सही कह रही हैं आप। आक्रामक देखा जा सकता है क्योंकि हमारे किसानों से बातचीत हुई है, किसानों का साफ। जी मोनिका, आवाज आ रही है। जी आंचल, अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, देखिए मोनिका, जैसा कि मैं कह ही रही थी कि आज भले ही पूरा दिन शांति रही हो, लेकिन अगर बैठक के नतीजे किसानों के हित में नहीं आते हैं तो किसानों की तरफ से साफ चेतावनी ये दे दी गई है कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही उनके आदेश मिलेंगे, हालांकि सारा जो कार्य है वो रणनीति के तहत किया जाएगा। बैठक के बाद किसान नेताओं की तरफ से हो सकता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो साझा कर सकते हैं कि आगे की उनकी क्या रणनीति रहने वाली है और रणनीति के तहत ही आगे कार्य भी किया जाएगा। इधर शंभू बॉर्डर का अगर हम जिक्र करते हैं तो शंभू बॉर्डर पर किसानों ने पूरी तैयारियां कर ली है। बैठक को लेकर भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जसवीर, क्या बैठक को लेकर कोई अपडेट आपके पास है? बताते हैं। अंदर क्या आपत्ति, क्योंकि अगर हम बात करें मतलब लगभग पूरे 5 घंटे ये बैठक चली थी और 5 घंटे में कोई 2 या 3 ऐसे बातें थी जिनके ऊपर समझौता हुआ था और उसके बाद ये बैठक टूट गई। तो आज ये भी नहीं पता चल पाएगा कि ये बैठक कितनी लंबी चलेगी। हो सकता है बहुत छोटा समय लगे, हो सकता है कि ये बैठक बहुत लंबी चले। और जैसे चलिए, शुक्रिया जसवीर और आंचल, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली कूच के दौरान पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ दोआबा किसान कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जंगवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान जोलांग टोल प्लाजा पर इकट्ठा हुए और इस दौरान जंगवीर सिंह चौहान ने कहा कि पंजाब के किसान केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार से डरने वाले नहीं हैं। किसानों के आंदोलन को आंसू गैस के गोले और प्लास्टिक की गोलियां चलाकर दबाया नहीं जा सकता और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चे ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 11 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਚਲਾਂਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਗਵਰਨमेंट। और पटियाला में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पंजाब के बॉर्डर पर किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान जट्टाल टोल प्लाजा पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान टोल प्लाजा को 4 घंटे के लिए फ्री कर दिया गया है। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੱਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈ ਆਪਣੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਕੇਐਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ किसानों नाल संबंधित मंगां जिहड़ियां ने। और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने विवादित बयान दिया है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री पर वो विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। राम मंदिर की वजह से पीएम का ग्राफ बढ़ा है और ग्राफ बढ़ने से हमें नुकसान हुआ है, ये इस वीडियो में कहा गया है। प्रदर्शनकारी ग्राफ कैसे नीचे लाए जाए, लोगों को समझाया जाए, ये कहा गया है इस वीडियो में
किसान नेता डल्लेवाल का विवादित बयान, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर की वजह से प्रधानमंत्री का ग्राफ बढ़ा है, इस ग्राफ को हमें नीचे लाना होगा। और इस वीडियो के सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं आंदोलन पर। ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ। फगवाड़ा के गांव खेड़ा से एक मामला सामने आया है, जिसमें पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के साथ 9 लोगों ने जमकर मारपीट की। इस दौरान युवक जख्मी हो गया, जिसको नजदीक के सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई कर रही है। तो 9 लोगों ने एक युवक के साथ जबरदस्त मारपीट की है, जिसमें युवक गंभीर तौर पर जख्मी हो गया। बाद में उसे पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। पुलिस ने मामला संज्ञान में ले लिया है और फिलहाल इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਜੀ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਭਰਤੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ? ਗੌਰਵ ਕਲੇਰ ਪੁੱਤਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਵਾਸੀ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਟਾਂ ਚੋਟਾਂ ਉਹਦੇ? ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੋਨੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ? 7 आगे बढ़ते हैं। पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा के नेतृत्व में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि चेकिंग के दौरान पुलिस को युवक के पास से 32 बोर के एक अवैध पिस्तौल और 4 कारतूस बरामद हुए। साथ ही युवक की पहचान प्रदीप कुमार शर्मा के नाम से हुई है, जो कि जालंधर का रहने वाला है। जिन्हों की डायरैक्शन से माड़े अंसर के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, जिहदे तहत चलदियां इंस्पैक्टर CIA सुरेंद्र कुमार की टीम ने नहर पुली कपूरथला रोड से नाका लाया हुआ सी, जिथे इन्होंने प्रदीप कुमार शर्मा जिहड़ा एक व्यक्ति जिन्होंने काबू किया, जिहदे कब्जे के विचों एक 32 बोर पिस्टल और 4 कारतूस बरामद किए, जिन्होंने कोर्ट के पेश करके रिमांड हासिल किया। तो होर पुछगिछ की जा रही है कित्थों लैके आया ते कित्थे की इन्हें क्राइम करना। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के चढ़ूनी गांव में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में भागीदारी करने और न करने पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की बैठक में प्रदेश भर से चढ़ूनी ग्रुप के किसान पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान बाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि 2 घंटे चली बैठक में सभी पदाधिकारियों ने फैसला लिया कि वो किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़े रहेंगे। सभी किसान शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन में शामिल होंगे। कोई भी किसान पुलिस से नहीं उलझेगा, न ही किसी भी तरह का उपद्रव करेगा। कल टोल फ्री रखेंगे 12 बजे से 3 बजे तक, और उसके साथ जहां हमारा बाकी संगठन है, जैसे पंजाब में है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, वहां भी जहां जहां हमारी यूनिट है वो भी 3 घंटे अपना इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और उसके अगले दिन जो है वो ट्रैक्टर परेड है हर तहसील में, 12 बजे से शुरू होगी, जब तक भी वो समाप्त होगी। हर तहसील में वो हर तहसील वाले अपना अपना टारगेट तय कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक जाना है। और उसके अगले दिन यानी 18 तारीख को सभी हरियाणा के किसान संगठन जो किसी तरह के भी संगठन है उनको शामिल करके, चाहे उनमें टोल कमेटियां हैं, चाहे उसमें लंगर कमेटियां हैं, उन सभी को खपे हैं, उनमें सरपंच एसोसिएशन है, सभी के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग की जाएगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसान आंदोलन को लेकर कहा कि पिछले साल किसान आंदोलन में क्या हुआ था सबने देखा। किसानों ने पहले भी आंदोलन किए थे, लेकिन इससे आम जनता को परेशानी होती है। साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब का अनुभव अभी नया नया है। हरियाणा जैसे समस्या झेलेंगे तब समझ आ जाएगा। बॉर्डर सील होने से लोग परेशान होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के किसानों की समस्याओं का हल पंजाब को निकालना है। ये हमारा, मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये जरूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं किस प्रकार से, और एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि जिसमें साल भर वो लोग धरने लगा करके, और जैसे बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर है अथवा कुंडली का ये हमारा सिंगू बॉर्डर है, और उसमें कितने उस समय परेशानी लोगों को हुई है। आज भी वो लोग लगातार, इस समय उनकी वीडियोज आ रही हैं कि इस प्रकार इसको रोकिए, किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा ये खत्म हो जाएगा, हमारा वो खत्म हो जाएगा, हमको बचाइए। यानी एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हर ड्रॉ और क्या क्या लेके चलना, और एक एक साल का राशन लेके चलो। यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। आखिर किसान भी वो अपने ही, अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की राज्यसभा सीट के लिए सुभाष बराला प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी के साथ विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। और इस नामांकन के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। और 16 फरवरी को सर्व कर्मचारी संघ ने भारत बंद का ऐलान किया है। वो अपनी मांगों को लेकर कल काम पर नहीं रहेंगे। वहीं दूसरी ओर किसान यूनियन की तरफ से ग्रामीण भारत बंद है। साथ ही किसान भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। और सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले अलग अलग कर्मचारियों ने बाइक रैली निकाली है। इस रैली के जरिए उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अलग अलग विभागों के दफ्तरों में जाकर कर्मचारियों से आह्वान किया है कि वो कल हड़ताल में उनका साथ दें। पूरे देश में 16 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन के आह्वान पे भारत बंद और हड़ताल है। उसी उसमें पूरे देश में एक दिन पहले हम लोग 15 तारीख को पूरे हरियाणा में मोटरसाइकिल जत्था, पैदल यात्रा, कन्वेंस कर रहे हैं। इसी तरीके से आज दिल्ली बोर्ड में इकट्ठे हम लोग हुए हैं। चाहे तमाम सर्व कर्मचारी संघ है, चाहे हरियाणा कर्मचारी महासंघ है, सीटू है, इंटक है, खेत मजदूर है, उसकी तमाम लीडरशिप हर विभाग में हम लोग जाएंगे और अपने साथियों को कन्वेंस करेंगे। तो तमाम साथी हमारी लीडरशिप यहाँ तैयार है। तो अभी हम लोग यहाँ मोटरसाइकिल जत्था निकाल के सारे विभागों में जाएंगे और नारेबाजी करते हुए एक कन्वेंस के रूप में हम लोग तमाम साथियों को बाहर निकाल के और उनको कहीं ना कहीं हड़ताल का आह्वान हम लोग। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।